नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गोंदिया भंडारा में धान खरीदी में धांधली, व्यापारी उठा रहे लाभ। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गोंदिया भंडारा में धान खरीदी केंद्रों में किसानों के परेशानियों को लेकर भाजपा सांसद सुनील मेंढे और निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त करते इस बात का आरोप लगाया है कि सरकारी धान खरीदी सेंटरों में किसानों का कम, व्यापारियों का ज्यादा माल खरीदकर केंद्र संचालक अपनी जेब भर रहे हैं। वहीं हजारों किसान अपनी उपज के लिए भी धान खरीदी केंद्रों में कई दिनों से पड़े हैं और अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। प्रशासन में बैठे लोगों को धान खरीदी केंद्रों पर चल रही धांधली की जानकारी होने के बावजूद किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान अपने धान को बेचने के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले कृषि विभाग द्वारा गलत बुवाई रिपोर्ट के कारण भंडारा गोंदिया जिला अपने धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सांसद सुनील मेंढे तथा विदर्भ के 6 विधायकों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ज्ञापन सौंपा, साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इस सिलसिले में 4 दिन पूर्व केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर राज्य के धान खरीदी उद्देश्य को बढ़ाया, जिसके तहत भंडारा जिले के लिए 6,41,000 क्विंटल धान खरीदी का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया है। सरकारी खरीदी केंद्रों पर 7 जुलाई दोपहर 12 बजे से धान की खरीदी शुरू हुई, लेकिन शाम तक महज 5 घंटे में ही खरीदी का लक्ष्य पूरा हो गया और पोर्टल बंद कर दिया गया। कई केंद्रों पर जरूरत से ज्यादा खरीदी की गई तथा चंद घंटों में ही एक ही केंद्र पर 3,000 से 15,000 क्विंटल की धान खरीदी उजागर होने से हड़कंप मच गई। सांसद सुनील मेंढे का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा फर्जी सताबारा के आधार पर धान बेचा गया, वहीं असली किसान धान बेचने से वंचित रहे। सांसद सुनील मेंढे ने धान खरीदी केंद्र पर फर्जी सताबारा के उपयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अपील तहसीलदार व थाने में की है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी न करते हुए व्यापारियों के धान की खरीदी की गई और 7 जुलाई को महज 1 घंटे में 4.5 लाख क्विंटल धान खरीदी संपूर्ण जिले में की गई है। ऐसा आरोप विधायक विनोद अग्रवाल ने लगाते हुए इस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व गोंदिया जिलाधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से धान खरीदी संस्था तथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आरोप लगाते कहा गया है कि जिले में चल रही धान खरीदी में जमकर धांधली की जा रही है। इसका लाभ स्थानीय व्यापारी उठा रहे हैं। दरअसल विगत कुछ अरसे से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान खरीदी बंद होने से रब्बी सीजन की फसलों की बुआई के लिए किसानों को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वे निजी व्यापारियों और राइस मिलर्स तथा बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर थे। अब कारोबारी किसानों से कम भाव में खरीदी के धान को सरकारी केंद्रों पर बेच रहे हैं, जबकि किसान धान की उपज में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। धान खरीदी में धांधली, व्यापारी उठा रहे लाभ। धान खरीदी केंद्रों में किसानों के परेशानियों को लेकर भाजपा सांसद सुनील मेंढे और निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त करते इस बात का आरोप लगाया है कि सरकारी धान खरीदी सेंटरों में किसानों का काम, व्यापारियों का ज्यादा माल खरीद कर केंद्र संचालक अपने सेब भर रहे हैं। वहीं हजारों किसान अपनी उपज के लिए धान खरीदी केंद्रों में कई दिनों से पड़े हैं और अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। प्रशासन में बैठे लोगों को धान खरीदी केंद्रों पर चल रही धांधली की जानकारी होने के बावजूद किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान अपने धान को बेचने के लिए तराही तराही हो रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले कृषि विभाग द्वारा गलत बुआई रिपोर्ट के कारण भंडारा गोंदिया जिला अपना धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सांसद सुनील मेंढे तथा विदर्भ के 6 विधायकों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा, साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा। इस सिलसिले में 4 दिन पूर्व केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर राज्य के धान खरीदी उद्देश्यों को बढ़ाया, जिसके तहत भंडारा जिले के लिए 6,41,000 क्विंटल धान खरीदी का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया है। सरकारी खरीद केंद्रों पर 7 जुलाई दोपहर 12 बजे से धान की खरीदी शुरू हुई, लेकिन शाम तक महज 5 घंटे में खरीदारी का लक्ष्य पूरा हो गया और पोर्टल बंद कर दिया गया। कई केंद्रों पर जरूरत से ज्यादा खरीदारी की गई तथा
चंद घंटे में एक ही केंद्र पर 3000 से 15,000 क्विंटल के धान खरीदी। उजागर होने से हड़कंप मच गया। सांसद सुनील मेंढे का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा फर्जी 7/12 के आधार पर धान बेचा गया है, वही 80 किसान धान बेचने से वंचित है। सांसद सुनील मेंढे ने धान खरीदी केंद्रों पर फर्जी 7/12 के उपयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अपील तहसीलदार व थाने में की थी। धान खरीदी केंद्रों में किसान से धान की खरीदी न करते हुए व्यापारियों के धान की खरीदी की गई है और 7 जुलाई को महज 1 घंटे में 4.5 लाख क्विंटल धान खरीदी संपूर्ण जिले में की गई है। ऐसा आरोप विधायक विनोद अग्रवाल ने लगाते हुए इस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व गोंदिया जिलाधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से धान खरीदी संस्था तथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जिले में चल रही धान खरीदी में जमकर धांधली की जा रही है। इसका लाभ स्थानीय व्यापारी उठा रहे हैं। दरअसल विगत कुछ अरसे से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान खरीदी बंद होने से रबी सीजन के फसलों की बुआई के लिए किसानों को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वे निजी व्यापारियों और राइस मिलर्स तथा बिचौलिया को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर थे। अब कारोबारी किसानों से कम भाव में खरीद के धान को सरकारी केंद्रों पर बेच रहे हैं, जबकि किसान धान की उपज में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। खरीदी केंद्रों में किसानों का कम और व्यापारी से ज्यादा माल की खरीदी कर केंद्र संचालक अपनी जेब भर रहे हैं। नतीजतन किसानों का धान घरों पर पड़ा है और हाथ में पैसा न होने के कारण किसानों को रोजमर्रा की सामग्री लेने और खासकर खाद, दवाई, बीज लेने में परेशानी हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।